Hello बच्चों, let's read the question and question arises that with respect to the conformers of ethane, which of the following statement is true? First, bond angle bond changes but bond length remains same. Second, both bond angle and bond length changes. Third, both bond angle and bond length remain same. Fourth, bond angle remains same but bond length changes. ठीक है, बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि किस कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं की कॉन्सेप्ट की कि आखिर हम किस कॉन्सेप्ट के ऊपर इस सवाल को लगाएंगे। ठीक है, की कॉन्सेप्ट बता रहा है कि ये सवाल जो है ना, ये बेसिकली किस चैप्टर से है, ये आइसोमेरिज्म के चैप्टर से है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आइसोमेरिज्म चैप्टर से है। ओके, आइसोमेरिज्म में कहाँ, आइसोमेरिज्म में हम आ जाएंगे कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ओके, आइसोमेरिज्म। ओके, सो अब समझने की कोशिश करना, यहाँ कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। इस सवाल में हम क्या कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं। ठीक है, हम रोटेशन कर रहे हैं किसके अबाउट, हम रोटेशन कर रहे हैं सिग्मा बॉन्ड के अराउंड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड, कौन सा सिग्मा बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच का सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, जैसे सर और बताइए, जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इथेन की, इथेन में क्या होता है CH3 और CH3, ये तो होता है C2H6। ओके, CH3 का अगर आप चेक करो तो ये कुछ इस तरीके से है। देखो, ये वाला कार्बन हो गया जो कि इस कार्बन से लिंक्ड है और इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन्स हैं, ये कुछ ऐसे हैं। ओके, एंड ये कुछ ऐसे है। ओके, नाउ तो इसके कन्फर्मर्स की बात करते हैं। कन्फर्मर को हम इस तरीके से दिखाते हैं। देखो, ये हो गया, सपोज करो यहाँ पे हमारी आंखें हैं। ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हो तो क्या दिख रहा है, ये आपको कार्बन, 1 मिनट, आपको ये वाला कार्बन फ्रंट नज़र आ रहा होगा और ये वाला बैक नज़र आ रहा होगा, पीछे नज़र आ रहा होगा। ठीक है, सो बेसिकली हम उसे इस तरीके से दिखाते हैं, पीछे वाले को बड़े सर्कल से दिखाते हैं और फ्रंट वाले को पॉइंट से। ओके, तो फ्रंट वाले का 3 हाइड्रोजन, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ओके, और बैक वाले का 3 हाइड्रोजन। तो हम फिलहाल एक्लिप्स्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं, हम एक्लिप्स्ड फॉर्म को बना रहे हैं। ठीक है, एक्लिप्स्ड फॉर्म मतलब एक के ऊपर एक। ठीक, ओके, इसी को हमने थोड़ा सा रोटेट कर दिया, इस कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये जो दिख रहा है आपको सिग्मा बॉन्ड, इसी के अराउंड मैंने इस कार्बन को घुमा दिया, बैक वाले को घुमा दिया, थोड़ा सा रोटेट कर दिया। रोटेट किया तो देखो क्या होगा, ये बैक वाला तो अपनी पोजीशन पर ही है ना, कहीं से हिला नहीं, हिला, और फ्रंट वाला भी अपनी पोजीशन पर है। फ्रंट वाले को हमने टच से मस नहीं किया, तो इसका जो हाइड्रोजन था अलाइनमेंट वो कुछ ऐसे ही है। ओके, और बैक वाले का क्या हो गया, बैक वाले को हमने थोड़ा सा घुमा दिया तो ये कुछ इस तरीके से हो गया हमारा, है ना, ताकि थोड़ा रिपल्शन कम हो सके। तो क्या हुआ, कुछ हुआ क्या, बेसिकली हमने बस इस बॉन्ड को रोटेट किया, और हमें अच्छे से पता है कि सिग्मा बॉन्ड रोटेटेबल होते हैं, वो रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, उनमें रोटेशन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। सो हमारा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, ये वाला है ना, ये वाला, बात तो वही है, अभी तो वो सेम है कि नहीं, हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड सेम है। कुछ भी दिक्कत आई, नहीं दिक्कत आई, कोई भी बॉन्ड एंगल में चेंज नहीं हुआ, ना ही ये बॉन्ड लेंथ ना तो बढ़ा है ना तो घटा है ना। इसलिए हम कहेंगे कि बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं आया, यानी ये क्या है, सेम है कि नहीं। देखिए, जैसा यहाँ था वैसा घुमाने के बाद भी हुआ। अगर मैं घुमा दूँ इसे तो कैसा होगा, देखो, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, क्योंकि फ्रंट वाले को मैंने नहीं छुआ था, देखो फ्रंट वाला वैसे का वैसा ही है। ओके, और बैक वाले को देखो, बैक वाले को हमने घुमा दिया, ये ऐसे हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया और ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया। देखिए, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ और यहाँ पर। ठीक है, तो बेसिकली क्या इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल चेंज हुआ, क्या नहीं चेंज हुआ ना, जैसे थे वो वैसे के वैसे ही है ना। और बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें
तो क्या बॉन्ड लेंथ चेंज हुआ? नहीं, ना तो बढ़ा है ना तो घटा है, इसलिए हम कहेंगे सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे बोथ बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ दोनों के दोनों सेम है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? हमारा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम। ओके, होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।